किसान व बागवान भाई को नमस्कार। डॉक्टर एस के कटोच, डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर, विलेज 7, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश। मोबाइल नंबर 9418148844, 7803788244। किसान व बागवान भाइयों, जैसे कि आपको मालूम है, आपको विदित है कि सर्दियों का मौसम जो है शुरू हो चुका है। नवंबर का महीना है और हमारे जो हॉर्टिकल्चर ऑपरेशंस हैं, जो हॉर्टिकल्चर की जो गतिविधियाँ हैं, अब वो शुरू होने जा रही हैं। सबसे पहले किसान व बागवान भाइयों, जैसे कि हमने शुरू किया अपने कार्य, झाड़ियाँ काटी, घास काटा, उसके बाद फिर हमने जो है तौलिए बनाने शुरू कर दिए। आप तौलिए दिखाइए ज़रा, तौलिए यहाँ बनाना शुरू कर दिया। देखिए तौलिए हमने बना दिए हैं। तौलिए बना दिए हैं हमारे। अब तौलिए बनाने के बाद जो कार्य है वो हमारा कार्य करना है हमने अब चूना लगाने का। चूना लगाना भी एक हमारी हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज़ में से एक एक्टिविटी है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि मैं समझता हूँ कि ये हर एक किसान व बागवान को अपने बगीचे में करनी ही चाहिए। अब मैं आपको क्रमवार ये बताने जा रहा हूँ कि इसकी विधि क्या है, किस ढंग से हम इसको बनाते हैं। पिछले साल भी मैंने चूना बनाने की विधि और किस तरह से लगाया जाता है, कब लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, क्या इसका उद्देश्य है, क्या इसका पर्पज़ है, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है। अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसकी विधि और ये किस ढंग से ये जो बाज़ार में बना बनाया पेस्ट मिलता है और इस पेस्ट में क्या अंतर है, क्या फ़र्क है। अब जिन किसान बागवान भाइयों के पास समय का अभाव है वो तो बाज़ार से खरीद लेते हैं और जो है अपना जो फॉर्मेलिटी के हिसाब से चुनना जो है तौलों पे जो है चुनना कर देते हैं। वो भी ठीक है भाई, जब समय नहीं है तो वो भी कीजिए। जब आपके पास समय है और अगर आपने काम को समय रहते पकड़ लिया है, जैसे कि हम कर रहे हैं, तो आप भी इसी ढंग से कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको विधि बता दूं कि आपने 10 केजी की एक थैली लेनी है स्टार्टिंग में। कि 10 किलो की एक हमारी थैली चुनने की, अनबूझा चूना, डलीदार जिसको बोलते हैं। रात के समय इसको आप पानी में यहाँ 20 लीटर पानी डाल के भिगो दीजिए, जैसे कि हमने भिगोया है। तो ये 20 लीटर का जो सोल्यूशन बन गई हमारी। अब हमने इसमें से इसको छान दिया है। छान के जो है हमने, ये दिखाइए ज़रा, ये इसको हम छान रहे हैं। अब छानने के बाद हम जो है ये 10 लीटर की बाल्टी है, इस 10 लीटर की बाल्टी में इसको हम डालेंगे। डाल दीजिए। तो ये जो हमारा 10 लीटर का जो ये हमारा एक घोल बना है, इसमें हम 50 से 60 ग्राम इस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, आराम से करो, मिला दिया, डाल दिया। और ये हमारा जो है ये अलसी का तेल है। ये जो अलसी का तेल है, हमने इसको रात के समय इसको जलाया, गर्म किया, फिर इसको ठंडा किया। अब इसमें जो है हम ये 100 ग्राम, नाप कर 100 ग्राम तेल इसमें डालेंगे। अब आप लोग पूछेंगे कि आपने इसको रात को जलाया क्यों? जलाया इसलिए कि जब हम इसको मिक्सी के साथ मिलाते हैं तो ये बहता नहीं है। अगर आप इसको कच्चा मिलाएंगे तो ये चुनने को छोड़ के ये बहना शुरू हो जाता है, तब ये बहेगा नहीं। इस ढंग से जो है हमने जो है इसको ये सोल्यूशन बना ली है। लाइए अब इसको पेस्ट करने का तरीका बताइए किस तरह से करना है। अब हम एक
एक ये लेते हैं, एक प्लांट ले लिया हमने। इस एक मिनट हटिए ज़रा। अब इस प्लांट में जितना ये तना है और इसकी जो स्कैफोल्ड ब्रांचेज हैं, 2-3 थोड़ी थोड़ी, हम जो देखो ये लास्ट ईयर का निशान दिखाई दे रहा है, तो आप इसको इसमें करना शुरू कर दीजिए। ये देखिए। अब मैं किसान व बागवान भाइयों, अब इसका मतलब क्यों करते हैं हम ये? हम इसलिए करते हैं चूना, और जो इसमें हम तेल भी डालते हैं और फंजीसाइड भी डालते हैं, कॉपर डाला हमने, ये इसलिए डाला। और चूना इसलिए करते हैं कि इस समय ठंड का मौसम शुरू हो चुका है। हम नवंबर में, आपको पता ही है कि ठंड जो शुरू हो जाती है। सर्दियों में क्या होता है कि अब जो टेम्परेचर है उसमें फ्लक्चुएशन होती है। शाम का टेम्परेचर कुछ और, दिन का टेम्परेचर कुछ और। तो ये जो फ्लक्चुएशन है, इसमें क्या होता है कि जो इसका तना होता है नीचे, ये जो है फट जाता है। जब ये इसका तना फट जाता है तो इसमें कई बीमारियां जो है, डिजीज़ होने का खतरा रहता है। और कोई इंसेक्ट पेस्ट भी इसमें क्रॉल कर सकते हैं, कोई इंसेक्टिसाइड, कोई इंसेक्ट्स का भी इसमें अटैक हो सकता है, इंसेक्ट भी इसमें चढ़ सकते हैं। इन सब चीज़ों को बचाने के लिए ये जो चूना है, ये जो ये किया जाता है। और सबसे मेन मकसद जो है इसका है कि सूर्य की जो किरणें हैं जब इसके ऊपर पड़ती हैं तो ये रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि जो सफ़ेद चीज़ है ये रिफ्लेक्शन करता है कि गर्मियों के दिनों में, इसलिए तो वाइट कपड़ा भी पहना जाता है ताकि जो है गर्मी कम लगे। इस ढंग से जो है चूने में, अगर चूने से सूर्य की किरणें आएंगी तो ये रिफ्लेक्ट होंगी और इसका जो गर्मी का जो प्रभाव है वो कम होगा। तो ये मतलब तना जो हमारा ये ठंडा रहेगा। तो इसलिए इसका ये मेन मकसद यही है कि हमने जो है, जो इसकी बार्क है, जो इसका जो छाल है, उसको फटने से बचाना है। ये इसका मेन मकसद है जो चूना करने का। और साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे कि कोई आपके इंसेक्ट है वो भी नहीं चढ़ेंगे, जैसे कोई डिजीज़ है, इसमें हमने कॉपर डाला हुआ है तो कोई बीमारी से भी इसकी प्रोटेक्शन होगी। और इसके साथ साथ जब आप इसको दूर से देखेंगे तो आपको इसका जो है एक दृश्य, एक सुंदरता भी दिखाई देगी कि भी हाँ, आपके बगीचे में जो है वो कार्य हो रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि बागवान किसान को सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि समय पे जो है कार्य जो है मेरे पूरे हो रहे हैं और समय के हिसाब से मैं कार्य कर रहा हूँ। इसके बाद जब तौलिया, इसके बाद आपका टाइम आएगा प्रूनिंग का, तब उसमें प्रूनिंग कीजिए। तो इस ढंग से जो हमारे कार्य आप आगे से आगे जो है चलते रहेंगे। तो ये मेन मकसद मेरा जो है चूना करने का, और किस तरह से किया जाता है, कब किया जाता है, क्यों किया जाता है, ये मैंने आपको समझा दिया है, बता दिया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग भी इसी ढंग से कार्य शुरू करेंगे और जिन लोगों के अभी तौलिए बन चुके हैं वो चूना लगाने का काम शुरू कर दें। बाज़ार से और इस चूने में क्या फ़र्क है कि वो थोड़ा बना बनाया होता है, वो हरे रंग का होता है। तो जो सूर्य की जो किरणें पड़ती हैं वो इसमें रिफ्लेक्ट नहीं होती, तो वो पूरी की पूरी गर्मियों को ऑब्जॉर्व करता है। ये मेन कारण, जो मेन इसका ड्रॉबैक ये है। तो मैं, और ये बाज़ार से भी बहुत सस्ता पड़ता है ये। तो मैं सबको ये एडवाइस करूँगा कि कोशिश करें कि जिस तरह से मैंने बताया इस ढंग से जो है आप ये चूने के सॉल्यूशन और चूने का घोल बनाएं और अपना चूना करना शुरू कर दें। तो बागवानों, इस वीडियो में यहीं तक, और इंतज़ार करिए अगली वीडियो को। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय हॉर्टिकल्चर।